नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस जो है ये हमारे पास मतलब कम 0.016% हमारी पॉपुलेशन के अंदर होती है एंड इज़ मोस्ट कॉमन लीवर एब्सेस इन यूएस, दो अमेबिक लीवर एब्सेस इज मोर कॉमन वर्ल्ड वाइड। अमेबिक लीवर एब्सेस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, पायोजेनिक लीवर एब्सेस यूएस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस करवाते हैं? नाम से पता लग रहा है पस कंटेनिंग लीवर एब्सेस है, ठीक है। इसकी बिलियरी कॉजेज होती हैं। बिलियरी कॉजेज में मतलब बाइल ट्रैक्ट से रिलेटेड, पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट। अगर आपका बाइल ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया पार्शियल या कंप्लीट, जैसे हमें पता है गॉल स्टोन के केस में, कैंसर के केस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, बाइल वहीं पे रुक जाएगी, बाइल का स्टेसिस हो जाएगा। तो एक कॉज हमारे पास ये है पायोजेनिक लीवर एब्सेस की। वहीं पे जाके जब बाइल रुकी हुई होगी वहाँ पे जाके बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, पस पड़ेगी और वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पायोजेनिक लीवर एब्सेस लीवर के अंदर जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आता है बिलियरी ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। एक कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन और एक कॉज है इंस्ट्रूमेंटेशन। हमें पता है हम बहुत सारे हमारे जो क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक या क्यूरेटिव पर्पस के लिए हम बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। ये क्या, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी हम करते हैं, एंडोस्कोप से हम अंदर से सारा देखते हैं, स्टंटिंग करते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम है, या फिर हमारे पास असेंडिंग कोलेंजाइटिस। ये क्या है, हमारी बाइल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस है। तो ऑब्स्ट्रक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन के केस में हमारे पास बिलियरी कॉज सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है, 40% केसेस के अंदर होती है पायोजेनिक लीवर एब्सेस में। फिर हमारे पास आता है पोर्टल वीनस रूट, डाइवर्टिकुलर डिजीज़। डाइवर्टिकुला क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसे करके एक ल्यूमेन है उससे एक आउट पाउचिंग बन गई है तो उसे हम कहते हैं डाइवर्टिकुला। अगर उसे डाइवर्टिकुला का इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसे हम कहते हैं डाइवर्टिकुलर डिजीज़। ये भी हमारे पास क्या करवाती है, पायोजेनिक लीवर एब्सेस करवाती है। अपेंडिसाइटिस, अगर आपकी अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये तीनों हमारे पास क्या ज़्यादातर इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास क्या करवाएंगी, पोर्टल वीनस रूट से। आपकी ये जो यहाँ पे इन्फेक्शन आपका हुआ है अपेंडिक्स का, लेकिन ये वीनस रूट से ट्रैवल करता जाके आपके लीवर को इफेक्ट कर देगा और लीवर एब्सेस बना देगा। ये भी इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, ये भी इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, ये तीनों इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन है। वीनस रूट से ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएंगे, अब पोर्टल वेन से होते हुए आपके लीवर के अंदर जाके लीवर एब्सेस बनवा देंगे। बिलियरी कॉज हो गई, पोर्टल वीनस रूट हो गया। फिर हमारे पास है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हुआ है हेमाटोजीनसली ब्लड के थ्रू वो स्प्रेड करके जाके आपके लीवर के अंदर पायोजेनिक लीवर एब्सेस करवाता है, जैसे कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हार्ट का हो गया, नमूनिया लंग्स का हो गया, टूथ इन्फेक्शन टीथ का हो गया, आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, HIV इन्फेक्टेड है, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि पायोजेनिक लीवर एब्सेस के चांसेस होते हैं। फिर आता है सुपर इम्पोज इन्फेक्शन और अमेबिक और हाइड्रेटेड डिजीज़। ये दोनों भी हमारे पास क्या, अमेबिक और हाइड्रेटेड भी लीवर की एब्सेस ही हैं, तो उनके अंदर भी अगर पहले से एक पेशेंट है उसको अमेबिक लीवर एब्सेस है या हाइड्रेटेड डिजीज़ है, उसके ऊपर उसको इन्फेक्शन हो जाए, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाए, तो वो भी पायोजेनिक लीवर एब्सेस करवा सकता है। डायरेक्ट एक्सटेंशन मतलब वहीं कहीं इर्द गिर्द के एरिया का इन्फेक्शन है, जैसा कि लीवर के पास ही आपका सब फ्रेनिक एब्सेस, डायफ्राम के नीचे जो एब्सेस है वो जाकर ट्रैवल करके लीवर के अंदर उसने इन्फेक्शन करवा दिया। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, स्टमक का मसला है, गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर का मसला है, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से आपकी लीवर के अंदर क्या बन रही है, एब्सेस बन रही है। फिर हमारे पास आता है इसकी इडियोपैथिक कॉज। ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट दैट 1/3 ऑफ द पेशेंट जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस जिन्हें होती है उनकी कॉज पता ही नहीं है। ट्रॉमेटिक कॉज, लीवर का ट्रॉमा हो गया है तो उसकी वजह से आपको लीवर एब्सेस बन गई है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के बाद पेशेंट, जैसे कोई मेलिग्नेंसी वगैरह का पेशेंट था, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करवा के आया है और अब उसको जो है वो ट्रॉमा हो गया लीवर से, हिपैटोसाइट्स उसके ट्रॉमेटिक हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पायोजेनिक लीवर एब्सेस बन सकती है। कॉमन इसके ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियल कॉजेज में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरी है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस है, 2 स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया और ई कोलाई हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 हो गए हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ये हो गया ग्राम नेगेटिव। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हमें क्या फील होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन फील होगा। इसकी जो टिपिकल फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन होगा, फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स होंगे, टैकीकार्डिया, टेकिपनिया, और उसके अलावा आपको अगर लीवर को टच करेंगे तो वो टेंडर होगा। जॉन्डिस जो है इसमें हमेशा नहीं होता, ओकेजनली होता है। इसके डायग्नोसिस के अंदर जाहिर है इन्फेक्शन है तो हमें क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, WBC काउंट बहुत ज़्यादा हुआ होगा। और अगर हमने पढ़ा इसकी कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, और जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज होती है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है, तो इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज ऑब्जर्व्ड इन 95 to 100% ऑफ द पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा होगा। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन। ये दोनों हमारे पास सेंसिटिव तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, CT में T आता है और सेंसिटिव में भी T आता है,
तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, ब्लड कल्चर, जिससे हमें एग्जैक्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पता चल जाएगा, उसी हिसाब से हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। ट्रीटमेंट, कॉर्नर स्टोन ऑफ द ट्रीटमेंट, हमने ट्रीटमेंट में क्या देना है, एंटीबायोटिक्स देनी है और साथ में हमने एस्पिरेशन करनी है, साथ में हमने एस्पिरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या होगा कि अगर तो रिपीटेड एस्पिरेशन में भी हमारे पास क्या होता है कि अगर तो रिकरेंस है तो हम रिपीटेड एस्पिरेशन भी करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी में हम जब इनिशियली तो हम उसे ग्राम नेगेटिव या एनरॉब्स के अगेंस्ट कवर देंगे। जब हमें कल्चर के थ्रू डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म का पता लग जाएगा फिर हम उसे उसी हिसाब से एंटीबायोटिक देंगे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्जरी ओपन और लेप्रोस्कोपिक होती है, शुड बी कंसिडर्ड। अब हम सर्जरी कब करते हैं, अगर तो आपका मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए, अगर आपकी फेलियर ऑफ एस्पिरेशन एंड एंटीबायोटिक थेरेपी दोनों ही फेल हो गई हैं, या आपका क्या हुआ है कि आपका जो एब्सेस है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से हम ड्रेन कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज़ है, पेट में कोई और इशू भी चल रहा है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। यह है पायोजेनिक लीवर एब्सेस।